हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 के पूरे एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, ओके, और इस सर्कल में हम टेंजेंट की अगर बात करें तो एक मान लेते हैं यहाँ से ऐसे आप ड्रॉ कर दिए, दूसरा ऐसे ड्रॉ कर दिए, तीसरा ऐसे ड्रॉ कर दिए, चौथा ऐसे ड्रॉ कर दिए। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सर्कल पर जितने पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। तो सर्कल पे जितने पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सर्कल पॉइंट्स से ही बना होता है, मतलब ये एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। तो जाहिर सी बात है, एक सर्कल के अंतर्गत इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं तो टेंजेंट्स भी कितने होंगे, इन्फिनाइट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है ना, इन्फिनाइट इसका आंसर हो जाएगा। इन्फिनाइट टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें क्वेश्चंस हैं। पहला नंबर, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। मतलब कि एक टेंजेंट अगर है तो वो सर्कल को कितने पॉइंट पर मीट करता है या फिर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। 1 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट ये नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर है, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास सर्कल जो आपकी यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अगर इस सर्कल में एक वैसा लाइन हो, ठीक है, लाइन की बात की जा रही है, लाइन सेगमेंट की नहीं। अगर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं और ये 2 पॉइंट्स को बस मीट करें, बाहर ना निकले, तो ये हो जाता है हमारा कॉर्ड। ठीक है, ये हमारा हो जाता है कॉर्ड। लेकिन अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला अगर लाइन होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सेकेंड कहलाता है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास दिया गया है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, तो कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तो ये हमारा 1 हो गया था, ये सेकेंड हो गया था। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हो गया था, और यहाँ पर मैं आपको 2 आंसर होगा। कैसे होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये सर्कल है और ये एक लाइन है, ये क्या है, तो टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के पैरेलल कितने लाइन हो सकते हैं, तो केवल एक ही यहाँ पर लाइन होगा। इट मीन्स ये दो जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लाइन इसके पैरेलल नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये कहता है कि पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स लाइन, तो वहाँ पे इन्फिनाइट हो जाता, क्योंकि एक पेयर ऐसे भी पैरेलल दोनों का बनता, एक हो सकता है ऐसे भी बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस पैरेलल लाइंस के बारे में बात किया जा रहा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो हमारे पास दिया गया है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट। जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो बेसिक वाला वीडियोस था उसमें भी आप ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिस पॉइंट पर सर्कल टेंजेंट जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया गया है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, एक ये मान लेते हैं कि हमारे पास सर्कल है,
ठीक है, या फिर इसको और इधर साइड में बना लेते हैं, ठीक है। ये अब देखिए, तो एक यहाँ पर टेंजेंट है और अ टेंजेंट पी क्यू, मान लेते हैं ये हमारा पी है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। अच्छा, पी यहाँ पर है और ये क्यू है, ठीक है। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं ये सेंटर ओ है और ये रेडियस कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीट अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, ठीक है, सो दैट ओ क्यू, देखिए ये ओ क्यू, ये हमारा हो गया ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ पी क्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सेंटर ओ को अगर क्यू से मीट कर रहे हैं और वो मीट करने पर ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो 12 सेंटीमीटर का है। ओ क्यू यहाँ पे गिवन है कि ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये आप पढ़ चुके हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आप पढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ क्यू पी की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है ओ क्यू पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू का वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 144 में से 25 को माइनस करेंगे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 119, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू है, पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा √119। तो देखिए यहाँ पर मैं आंसर मेंशन कर दिया हूँ, बाकी आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू अ सर्कल। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले, तो मैं रफली आप लोगों को ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे वो चीज़ आपको पता चले। और एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन है, मान लेते हैं दिस लाइन इज ए, ठीक है। और इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करना है, जिसमें एक तो टेंजेंट होगा और दूसरा सेकेंड होगा। तो अगर हम यहाँ से ये ड्रॉ कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन इज टेंजेंट, ठीक है, दिस वन इज टेंजेंट, तो ये बी हो गया। और अगर यहाँ से इसी के पैरेलल अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें ड्रॉ करना था। 3 लाइन यहाँ पर हो जाएगा, एक तो गिवन लाइन हो जाएगा, दिस वन इज गिवन लाइन, सेकेंड वन इज टेंजेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है, और ये हमारा क्या है, तो सेकेंड है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।